प्यारे बच्चों, मैं कासम खान स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपके सिलेबस में प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यहाँ से जो सवाल आएगा, एक सवाल आता है और वो भी 6 नंबर का आता है और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में से आपको जो सवाल आएगा 6 नंबर का सवाल आएगा और इसके अंतर्गत 3 टॉपिक है। इस प्रश्नावली में 3 टॉपिक है: समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है समांतर माध्य। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में सबसे पहले आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा औसत। औसत जैसे हम निकालते, मान लो आपको 5 संख्याएं दे दी, मान लीजिए आपको 5 संख्याएं दे दी और आपसे कहा गया इनका औसत निकालिए, तो हम क्या करते थे? पांचों संख्याओं का योग करते थे और उसमें 5 का भाग देते थे। यानी जितने आंकड़े हैं उनमें आंकड़ों की संख्या का हम क्या देते थे? भाग देते थे। तो इस तरह से औसत निकालते थे। जैसे औसत निकालते हैं उसी तरह से समांतर माध्य निकाला जाता है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य। व्यक्तिगत श्रेणी होती है, सिर्फ आपको संख्याएं दी होती है, 5, 10, 15 जितनी भी आपको सिर्फ संख्याएं दी होती है और उसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य को x और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, x बार से लिखते हैं और इसका जो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितने आंकड़े हैं उनका योग करके और आंकड़ों की संख्या, जितनी संख्याएं आपको दे रखी है उनका क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी का मैं आपको एक सवाल समझा रहा हूं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसका हल किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिए। हल सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? विषम संख्याएं, और प्रथम विषम संख्याएं 10, शुरुआत की 10 विषम संख्याएं। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं। प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी है? लिख लीजिए, आप जानते हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 और 19 है। प्रथम 10 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 है। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 है। इसका समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य निकालना मैंने आपको अभी सूत्र बताया, ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख भी रहे हो। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 10 आंकड़े हैं हमारे, इनका योग करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और किसका भाग दे देंगे? 10 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। इन सब का योग करना है। तो ध्यान दीजिए, योग करिए।
एक में 3 जोड़ो 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 64, 64 और 17 81, 81 और 19 कितने हो गए 100। सभी का योग कितना हो रहा है 100 हो रहा है। और कितने आंकड़े हैं 10, तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा 10। 100 में किसका भाग दे देंगे 10 का भाग दे देंगे। एक उदाहरण और समझिए, एग्जाम्पल 2, 8 क्रमागत 8 क्रमागत विषम संख्याओं का 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है आपका, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। माना 8 क्रमागत विषम संख्याएं, 8 क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 7 और x प्लस 14 है। अब देखिए, पहली जो विषम संख्या है वो कौन सी होती है, 1 होती है। कौन सी होती है, 1। इससे अगली कौन सी आएगी, 3 आएगी। तो 1 में क्या जोड़ा हमने, 2 जोड़ा। क्या जोड़ा, 2। अगली क्या आएगी, 5। तो 1 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हमने पहली विषम संख्या जो है वो x मान ली। क्या मान ली, x। अगली जो हो जाएगी, x में क्या जुड़ जाएगा, 2। उससे अगली क्या होगी, x में 4 जुड़ जाएगा। उससे 2 बढ़ाते जाओ, 6 जुड़ जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा, फिर 10 जुड़ जाएगा, फिर 12 और 14 जुड़ जाएगा। तो इस तरह से 8 क्रमागत विषम संख्याएं आपने लिख ली। तो सबसे पहले तो आप इसमें x का मान निकालिए। तो माध्य का सूत्र लगा देंगे, समांतर माध्य। इनका समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर सभी का योग कर लेंगे, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 प्लस x प्लस 14 और कितनी संख्याएं, 8। आपको दिया हुआ है कि इनका औसत जो है वो 16 है। औसत कितना है, 16। तो यहां 16 रख देंगे। कितने x हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8x प्लस योग करिए इनका, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20 और 10 30 42 और 14 56। 56 हो गया बटे 8। अब आप इनका वज्र गुणा कर लो। 16 का गुणा 8 से करेंगे तो यह आ जाएगा 8x प्लस 56 बराबर 16 का गुणा 8 से करिए। 16 का गुणा किससे करेंगे, 8 से। तो 128। 8 छिक्के 48 का 8 हंसलाई 1 और 8 1 में 8 हंसलाई 4
8 एकम 8 और 4 12, 128, 16 8 128। तो 56 को इधर पक्षांतरण कर लीजिए। 8x बराबर 128 माइनस 56 या 8x बराबर 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 12 में से 5 जाएंगे 7, 72 बच गए। तो x का मान आ जाएगा x बराबर 72/8 बराबर 9। तो x का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसके संख्याएं निकालेंगे। तो प्रथम संख्या हो जाएगी, प्रथम संख्या हो जाएगी 9। सेकंड संख्या 9 में 2 जोड़ दीजिए, 9 प्लस 2 बराबर 11। थर्ड संख्या 9 में 4 जोड़ दो 13। चौथी संख्या 9 में 6 जोड़ दो 15। पांचवी संख्या 9 में 8 जोड़ देंगे 17। छठी संख्या 9 में 10 जोड़ दीजिए 19। सातवीं संख्या 9 में 12 जोड़ दीजिए 21। और आठवीं संख्या 9 में 14 जोड़िए 23। तो संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य निकालना बताया था। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल भी कराए हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए और अभी जो करवाया है कि 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको घर पर प्रश्नावली 17.1 के सवाल, सारे सवाल इसी तरह से आपको करने हैं। संख्याओं का योग करो, जितनी संख्याएं हैं उनका आप क्या दे देंगे? भाग देंगे। इस तरह से आपको माध्य निकालना है। आपके एग्जाम को देखते हुए अब मैं आपको अगला जो तरीका है निकालने का वो बता रहा हूं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य। अवर्गीकृत का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो मान है वो व्यक्तिगत रूप से दिए हुए हैं, वर्ग अंतरालों में नहीं है, वर्ग अंतरालों में नहीं है, अवर्गीकृत है। क्या है? अवर्गीकृत। यानी आपको सीधा x का जो मान है, चर मान, वो आपको दिया हुआ है और f फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का मान आपको दे रखा है। सीधा आपको x का मान दिया हुआ है और बारंबारता f का मान आपको दिया हुआ है। तो अवर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल नहीं है। जैसे वर्ग अंतराल होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको चर राशि x का जो मान है, मध्य मान, इसको मध्य मान भी कहते हैं, इसका मान आपको दिया हुआ है। तो इस तरह की अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो माध्य निकालने का सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये जो चिन्ह है ये सिग्मा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? सिग्मा का। ये चिन्ह किसका चिन्ह है? सिग्मा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? सिग्मा का। इसको सिग्मा कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का योग किसको प्रकट कर रहा है? ये योग को प्रकट कर रहा है। ये चिन्ह किसको प्रकट कर रहा है? योग को। सिग्मा fx, जो हम fx निकालेंगे, f और x का गुणा करके जो संख्या आएगी उन सब का हमें क्या करना है? योग करना है। और सिग्मा f है जो आपको बारंबारताएं दे रखी है उन सभी का योग करना है। तो ये जो चिन्ह है ये सिग्मा का चिन्ह है और ये किसको प्रकट कर रहा है? योग को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? योग को प्रकट कर रहा है।
तो ये चिन्ह अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालने का सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। प्रश्नावली 17.2 के सवाल में आपको समझा रहा हूं। तो पहला सवाल है आपका, x का मान दिया हुआ है, f का मान दे रखा है, x का मान दिया हुआ है, f का मान दे रखा है। तो x का मान 3, 5, 8, 11, f का मान 2, 4, 5, 3। अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले fx निकालेंगे, fx। तो 3 का गुणा 2 से करिए, क्या आएगा? 3 दूनी 6, 5 का गुणा 4 से करो, 5 चौका 20, 8 का गुणा 5 से करो, 8 पंजा 40, 11 का गुणा 3 से करो 33, 11 का गुणा 3 से करेंगे 33। और अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ, निकालेंगे सिग्मा एफ। योग करो सभी का, 4 और 2 6, 5 11 और 3 14। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का योग करो, 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9, 99 हो गया। तो माध्य आ जाएगा आपका, माध्य एक्स बार बराबर सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 99 है। भाग किसका देना है? 14 का भाग देना है। 14 सत्ता 98, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गए, भाग नहीं जा रहा, 0 उतारे और 14 सत्ता 98। तो इस तरह से आपको माध्य ज्ञात करना है। पहले गुणा करेंगे एफ और एक्स का, उनको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, एफ का योग कर देंगे और उसमें भाग दे देंगे। इसके बाद जो इसका सेकंड सवाल है वो भी इसी तरह से करना है। तीसरा सवाल और समझा रहा हूं क्योंकि ये दशमलव में है, हो सकता है आप गुणा करने में गलती कर दो। तो एफ और एक्स तरीका वही है, एफ का गुणा किससे करेंगे? एक्स से करेंगे, एफ एक्स। तो 0.1 का गुणा 30 से करो तो क्या आ जाएगा? 3। 0.1 का गुणा 30 से करेंगे, क्या आएगा? 3। 60 का गुणा 0.2 से करो, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक 0 कट जाएगी। 3 दूनी 6, 4 चौका 16, 5 गुणा 1 करो 5, 6 का 5 से गुणा करो 23। यहां पर हम योग कर लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का योग करो, कितना हो रहा है? 0, 6 3 9 और 2 11, 4 15, 1 16 और 5 21, कितना हो गया? 210 हो गया। सिग्मा एफ का योग 210। सिग्मा एफ एक्स का योग निकाल लीजिए, कितना हो रहा है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 का 2, हंसलाई 2, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका 72। अब माध्य निकालेंगे, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सूत्र लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स कितना है? 72 है। तो 72 में किसका भाग देंगे? 210 का भाग देंगे, 2 से काट दीजिए, ये 36 बार कट जाएगा और ये 105 बार कट जाएगा। 36 बटा 105, दोनों में अब किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे दीजिए। 12 और 105 में 3 का भाग दिया 35। तो 12 में किसका भाग देना है? 35 का भाग देना है, तो 35 का भाग दे लीजिए 12 में। 12 में भाग नहीं जाता, 0 पॉइंट लगाया, 0 उतारे, 35 या 105, कितने बचे? 15, 0, 35 चौका 140, 10 बच गए। 2 अंकों तक काफी है दशमलव के बाद, तो 0.34। तो इसका माध्य आ जाएगा 0.34। इसके बाद आपको चौथा पांचवा सवाल भी इसी तरह से करना है, करके देखना उन सवालों को। और अब मैं आपको समझा रहा हूं 7 और 8। हाँ तो बच्चों, 7वां जो सवाल है वेरी मोस्ट सवाल है। 7 और 8 दोनों ही सवाल मोस्ट है। तो 7वां सवाल आज के वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं।
और 8वां सवाल जो है वो आपको मैं कल के वीडियो में समझाऊंगा। तो वेरी मोस्ट सवाल है दोनों ही। तो 7वां जो सवाल है, निम्न बंटन का माध्य, निम्न बंटन का माध्य 7.5 है, तो P का मान होगा, किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? P का मान। तरीका वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको क्या दे रखा है? माध्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माध्य। कितना है? 7.5। x का मान दे रखा है, x का मान 3, 5, 7, 9, 11, 13। f का मान दे रखा है 6, 8, 15, p 8, 4। fx निकालेंगे तो 6 का गुणा 3 से करो, 6 तिया 18। 8 का गुणा 5 से करेंगे 40। 7 का गुणा 15 से करो 105। 9 का गुणा p से करेंगे तो 9p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9p। 11 का गुणा 8 से करो, क्या आएगा? 88 आएगा। 13 का गुणा 4 से करो, क्या आएगा? 52 आएगा। 13 चौका 52। f का योग कर लीजिए, सिग्मा f। तो सिग्मा f का योग करिए, p को बिल्कुल अलग लिखो, पहले लिख लीजिए p और इन सब का योग कर लो। 8 से 14, 14 और 15 29, 29 8 37 और 4 41। तो सिग्मा f का योग हो गया p प्लस 41। इसके बाद सिग्मा fx का योग करेंगे तो इस 9p को बिल्कुल अलग लिखो, 9 मत जोड़ देना इसमें, नहीं गलत हो जाएगा। 9p प्लस 303, तो इनका योग 9p को अलग लिख लिया। बाकी संख्याओं का योग जो है वो कितना आ रहा है? 303 आ रहा है। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो देखिए बच्चों, माध्य कितना है आपका? 7.5। माध्य कितना है? 7.5। सिग्मा fx, सिग्मा fx कितना है? 9p प्लस 303। 9p प्लस 303। सिग्मा f कितना है? p प्लस 41। p प्लस 41। इनका हम वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा कर दीजिए। 7.5 का गुणा p से करेंगे 7.5p प्लस 41 का गुणा 7.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 307.5 बराबर 9p प्लस 303। p वाली संख्या बाईं तरफ ले लो और जो अचर संख्या है उसको दाईं तरफ ले जाओ। तो 7.5p माइनस 9p बराबर 303 माइनस 307.5। 7.5p माइनस 9p, तो क्या बचेगा? माइनस का 1.5p बराबर माइनस 4.5। 307.5 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 303 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? माइनस 4.5। माइनस से माइनस कट जाएगा और p बराबर 4.5 में 1.5 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? p का मान 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपको p जो बारंबारता नहीं दी हुई है उसका मान आपको ज्ञात करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, x का मान दे रखा है f का, पहले इनको fx गुणा करना है, गुणा कर दिया, सिग्मा f का योग करेंगे, क्या आएगा? p प्लस 41। सिग्मा fx का योग आ जाएगा 9p प्लस 303। माध्य का हम सूत्र लगाएंगे, माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य का मान रख दीजिए, क्या आएगा? माध्य का मान 7.5 दे रखा है आपको, क्लियर है बिल्कुल? 7.5। सिग्मा fx आपने निकाल लिया, 9p प्लस 303 और सिग्मा f कितना है? p प्लस 41। p प्लस 41। वज्र गुणा कर दीजिए, 7.5 का गुणा हम किससे करेंगे? p से करेंगे, 7.5p। 7.5 का गुणा 41 से करो, क्या आएगा? 307.5
और यहां पर क्या है 9p प्लस 303। तो p वाली संख्या एक तरफ ले लीजिए, 7.5p माइनस 9p बराबर 303 माइनस 307.5। तो यहाँ माइनस का 1.5p बच जाएगा और यहाँ माइनस का 4.5। तो p बराबर 4.5 में 1.5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको p का मान निकालना है। और इसके बाद जो 8वां सवाल है वो आपको मैं कल के वीडियो में समझाऊंगा और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालने का तरीका बताऊंगा। धन्यवाद।